डेली करंट न्यूज में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है सरकारी ई मार्केट प्लस यानी जेम। आइए सबसे पहले बात करते हैं चर्चा के बिंदुओं की। सबसे पहले जानेंगे ये चर्चा में क्यों है, उपलब्धि की मुख्य विशेषताएं जेम के बारे में, और अंत में चलेंगे अभ्यास प्रश्न की तरफ। तो आइए सबसे पहले देखते हैं इसके खबरों में होने के कारण को। हालिया खबरों के अनुसार जेम यानी सरकारी ई मार्केट प्लस ने 2016 में स्थापना के बाद से संचयी जीएमवी यानी ग्रॉस मर्केंडाइज वैल्यू में 15 लाख करोड़ रुपए का ऐतिहासिक आंकड़ा पार किया है। यह उपलब्धि डिजिटल पारदर्शी और समावेशी सार्वजनिक खरीद प्रणाली के प्रति सरकार, विक्रेताओं और खरीदारों सभी पक्षों के बढ़ते विश्वास को दर्शाती है। जेम की इस उपलब्धि ने भारत को सरकारी खरीद में डिजिटल बदलाव, लागत दक्षता और छोटे कारोबारियों तक सरकारी लाभ पहुंचाने में अग्रणी बना दिया है। आइए अब जानते हैं उपलब्धि की मुख्य विशेषताओं को। संचयी जीएमवी में 15 लाख करोड़ का आंकड़ा 2025 में पार किया गया है और यह देश की अब तक की सरकारी खरीद पारिस्थितिक उपलब्धि है। विगत 9 वर्षों में जेम ने केंद्र, राज्य सरकारों एवं पीएसयू की खरीद प्रणाली को पारदर्शी और तेज बनाया है। जेम पर एमएसईज, स्टार्टअप्स, महिला प्रधान उद्यम, एससी/एसटी उद्यम और स्वयं सहायता समूहों को सरकारी खरीद तक पहुंच और बढ़ावा मिला है। बता दें कि प्रत्येक लेन देन केवल व्यापार नहीं बल्कि दक्षता, सशक्तिकरण, नवाचार, जवाबदेही और पारदर्शिता का प्रतीक है। जेम ने आसान पंजीकरण, ई बोली, रिवर्स ई नीलामी और डिमांड एकत्रीकरण जैसी सेवाओं से प्रक्रियाएं सरल की हैं। वहीं यह प्लेटफॉर्म निरंतर तकनीकी उन्नयन, एआई टूल्स, सुरक्षा, मॉनिटरिंग और फीडबैक सिस्टम का विकास कर रहा है। आइए अब जानते हैं जेम के बारे में। जेम यानी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिस पर केंद्र, राज्य सरकार एवं पीएसयू अपनी आवश्यक वस्तुएं एवं सेवाएं निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से खरीद सकते हैं। जेम की स्थापना 2016 में प्रधानमंत्री की पहल पर डीजीएस&डी को डिजिटाइज करते हुए की गई थी। भारत सरकार के सामान्य वित्तीय नियम 2017 के तहत जेम सार्वजनिक खरीद के लिए अधिकृत और कुछ मामलों में अनिवार्य प्लेटफॉर्म है। जेम राष्ट्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल, डिजिटल इंडिया और विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में सहायक रहा है। तो आइए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। जेम यानी कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है जेम की स्थापना वर्ष 2016 में की गई थी। दूसरा कथन है जेम भारत सरकार के सामान्य वित्तीय नियम 2017 के अंतर्गत सार्वजनिक खरीद के लिए अधिकृत प्लेटफॉर्म है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या है? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, या विकल्प डी ना तो 1 ना ही 2। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।